नमस्कार। हमारे इस महा मोटिवेशनल क्लास में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम किया जाता है। कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, लेकिन मैं बोलता हूं कि जी नहीं, परम आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैंने आज एक स्टूडेंट से बात किया। मैंने उससे पूछा, बताओ बोर्ड के एग्जाम में तुम कितना % नंबर लाना चाहते हो, क्या है तुम्हारा टारगेट? तो वो बोला कि सर मेरा टारगेट है 80% अंक हासिल करना, 80% प्लस अंक हासिल करना, ये मेरा टारगेट है। मैं बोला बहुत अच्छा। मैंने उससे दूसरा प्रश्न किया, क्यों लाना चाहते हो ये? आखिर 80% प्लस अंक लाना तुम क्यों चाहते हो? इस क्यों का उसके पास कोई बेहतर जवाब नहीं था और बोला कि सर मैं ऐसे ही लाना चाहता हूं। लेकिन मैंने उसको बोला ये तेरे को मिलेगा नहीं, ये तुमको मिलने वाला नहीं है। वहीं पे एक दूसरा लड़का बैठा था, वो बोला कि सर मैट्रिक में आप पिछला साल बताए थे कि कितना % नंबर लाना चाहते हो, हम लोगों ने टारगेट को ही बनाया था, बहुत सर अच्छा लगा उस समय, लेकिन जब वो नहीं मिल पाया तो सर बहुत बुरा लगा। हम लोग टारगेट बनाते तो हैं लेकिन सर अचीव नहीं कर पाते। आखिर क्यों नहीं अचीव कर पाते सर, इसका आप राज बताइए। मैं उस तमाम स्टूडेंट को यह बताना चाहूंगा जिन्होंने टारगेट को बनाया। अच्छा चीज है, आप टारगेट बनाइए, लेकिन टारगेट अचीव नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि कोई भी चीज इस धरती पे तभी आ पाता है जब से उस चीज की परम आवश्यकता न हो जाए। जब उस चीज की परम आवश्यकता हो जाती है वो इस धरती पे आ जाता है। जैसे आपको बताना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? उसके पीछे दो कारण हो सकता है। आप चाह रहे हैं कि हमको कुछ वैसा मोटिवेशनल चीज मिल जाए जिससे मेरा टारगेट को पाने में और आसानी हो, मेरा जोश जज्बा बढ़ जाए, ये हो सकता होगा। या फिर आपको मजाक लगता होगा, आप ऐसे ही सुन रहे होंगे, मजाक में सुन रहे होंगे, उसको आप सीरियस में नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब आप मजाक में सुन रहे हैं। तो अगर आप मजाक में सुन रहे हैं ये वीडियो आपको कुछ देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सीरियसली रूप से सुन रहे हैं, नहीं हमको कुछ पाने की आवश्यकता है, मैं चाह रहा हूं पाना, तो ये वीडियो आपके लिए परम आवश्यक है और इसलिए ये वीडियो आपको मिला भी, वरना ये आपको नहीं मिल पाता। तो ये परम आवश्यक बहुत जरूरी होता है। जब से किसी भी चीज को आप पाना चाहते हैं तभी मिल पाएगा जब से कि वो परम आवश्यक न हो जाए। आपको बताना चाहें कि ये मेरे पास ये कोट, सिंपल चीज एक उदाहरण देते हैं। मेरे पास ये कोट, क्यों कोट आया मेरे पास उस समय तक कोट नहीं था जब इसकी मेरे पास कोई आवश्यकता नहीं थी, मतलब मेरे पास परम आवश्यकता नहीं थी। मैं चाह रहा था, मैं दूसरों को देख रहा था, लग रहा था कि हाँ मेरे पास भी कोट होता, लेकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए केवल आवश्यक चीज था। मैं इसके बारे में सोच रहा था, केवल मेरे लिए आवश्यक था, केवल नहीं आया मेरे पास। लेकिन जैसे ही ये परम आवश्यक हुआ, इसका जुगाड़ करके हमने कुछ पैसा का हमने इसको जो है कर लिया। तो जब से किसी चीज की परम आवश्यकता न हो, नहीं मिल पाएगी। आप दो व्यक्ति को लें, एक व्यक्ति जो है बहुत स्वस्थ है, दूसरा व्यक्ति पीड़ित है, और दोनों को बोला जाए कि तुमको 10-10 इंजेक्शन पड़ेंगे, कौन इंजेक्शन लेना चाहेगा? स्वस्थ व्यक्ति कभी इंजेक्शन लेना चाहेगा? नहीं। और पीड़ित व्यक्ति इंजेक्शन लेना चाहेगा। क्यों? दवा खाना चाहेगा वो कड़वा, लेकिन ये स्वस्थ व्यक्ति दवा नहीं खाना चाहेगा कड़वा। ऐसा क्यों? किसको दवा अच्छा लगता है, किसको इंजेक्शन अच्छा लगता है? कोई किसी को नहीं। लेकिन वो पीड़ित व्यक्ति लेता है। क्यों लेता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि वो इंसान जो पीड़ित है वो चाह रहा है, उसके अंदर में जीने की परम आवश्यकता है। वो चाह रहा है जिंदगी को, और जिंदगी को वो जो है इस तरीके से चाह रहा है कि मेरे लिए ये परम आवश्यक है, इसलिए वो इंजेक्शन ले रहा है और इसलिए जो है वो दवा खा रहा है। वरना दवा इंजेक्शन ये सारे लोग नहीं लेना चाहते हैं, कड़वा चीज होता है। ऐसे ही आपको बताना चाहेंगे, मकान तब तक नहीं बना, मकान की आवश्यकता थी लेकिन मकान तब तक नहीं बना, चूता रहा, तब तक नहीं बना। चाह तो रहे थे, आवश्यकता थी,
कि एक बढ़िया मकान हो, एक बढ़िया मकान हो। मिट्टी का मकान था, चूता रहा, वो नहीं बना। लेकिन मकान तब बना जिस दिन उसकी परम आवश्यकता हुई। कैसे? लगातार चूने से पीछे का दीवार गिर गया, और पीछे का दीवार गिरने से अब पानी जो है हड़ाहड़ घुसना शुरू हो गया घर में। उस दिन लगा कि नहीं, अब मकान की परम आवश्यकता है, इसलिए मकान बना, 2 लाख कर्जा लेकर के भी। तो जिस दिन इंसान को परम आवश्यकता होती है किसी भी चीज का, उस दिन वो चीज उसको मिल पाता है, वरना वो चीज नहीं मिल पाता। तो आप टारगेट बनाएं, टारगेट को जो है बनाएं, और इस टारगेट के साथ में वाई आखिर क्यों चाहिए, इसको जो है आप जरूर बनाएं। क्योंकि ये टारगेट आपको अभी बस केवल आवश्यक है, इसकी आवश्यकता है टारगेट बनाने से बस, और केवल आवश्यकता होने से जो है ये मिलने वाला नहीं है। जब तक से कि ये परम आवश्यकता में नहीं बदल जाए, और परम आवश्यकता में बदलने के लिए इस टारगेट को वाई क्लियर करना होगा। जब से वाई क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मिलने वाला नहीं है। वाई का मतलब क्या हुआ? जी हाँ, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता हूँ, या नेवी में जाना चाहता हूँ, या कोई और बेहतर से बेहतर सर्विस लेना चाहता हूँ। फिर ये आपका वाई क्लियर हो पाएगा। और जब से वाई क्लियर नहीं हो पाएगा, ये टारगेट आपके लिए बस केवल और केवल आवश्यक है, नहीं मिल पाता है ना, नहीं मिल पाएगा। कब मिलेगा? जिस दिन ये जो है ये वाई क्लियर हो पाएगा। तो आप टारगेट बनाएं, अच्छा चीज है, बनाइए, लेकिन मिलेगा कब? जब से कि वाई क्लियर होगा। जब ये वाई क्लियर होगा, आपको इसकी तड़प होनी चाहिए, एक तड़प के साथ में। जब ये वाई क्लियर करेंगे, आपके पास एक तड़प आ जाएगा, वरना यहां पे कोई तड़प नहीं है, यहां पे कोई जुनून नहीं है। लेकिन जैसे ही जो है ये वाई क्लियर होगा, आपके पास तड़प के साथ साथ एक जुनून आ जाएगा। उस समय क्या आप सो पाइएगा? क्या नींद आएगा? उस समय नींद नहीं आएगा। क्यों? तड़प है, जुनून है, वाई क्लियर है। मेरे खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कि एयरफोर्स नेवी में ज्वाइन किया हो। एयरफोर्स नेवी में जाऊंगा, मेरे पास एक बेहतर पर्सनालिटी होगा, मैं अच्छा पैसा कमा पाऊंगा, अपने खानदान को सजा पाऊंगा, ऐसा सपना आप देख रहे हैं। और उस सपना को पाने के लिए आपके पास एक जुनून है, तड़प है, जोश है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको ये चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो है, अगर मैं ये हासिल कर लेता हूं तो मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा एक रास्ता क्लियर हो पा रहा है। इसलिए आप उसके लिए लगातार प्रयास मेहनत कीजिएगा, वरना केवल ऐसे ही लिख देने से वो प्रयास मेहनत नहीं हो पाएगा। काम आराम से होने लगता है, और काम आराम से होने लगता है तो वो चीज नहीं मिल पाता। फिर शादी पार्टी चलने लगता है, क्रिकेट बाजी चलने लगता है, दोस्तों के बीच गप चलने लगता है। और ये कब चलता है? जब तक से कि ये क्लियर नहीं है तब चलता है। तो ये क्लियर कीजिए वाई, और ये वाई क्लियर हो पाएगा, आपके अंदर तड़प और जुनून आएगा, आप लगातार जो है बढ़ना शुरू कीजिएगा। क्योंकि कहा गया है कि नसीब इंसान की उसकी चाहत से संवरता है। खुदा चाहे ना चाहे, अगर बंदा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये सियानो, कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज हमें करके दिखाना होता है। साथ साथ आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार काम कर रहे हैं, साथ साथ में मैं उनको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, जो मेरी बातों को समझते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स में भी आते हैं, समझते हैं, लेकिन अभी भी उनके पास ये तड़प और जुनून नहीं है। दोबारा से वो पूछते हैं, सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, किस तरीका से पढ़ा जाए, सर रूटीन बना दीजिए, सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। कारण और कुछ नहीं, कारण है उसने टारगेट तो बनाया है, लेकिन वाई क्लियर नहीं है, और वाई क्लियर नहीं होने से उसको एक सही दिशा नहीं मिल पाता है, वो भटक जाता है, और भटकने से उसको जो है कोई चीज नहीं मिल पाता। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बनाएं टारगेट, लगातार बनाएं, लेकिन उसके साथ में उस टारगेट को जो है उसका वाई क्लियर करें। और जब वाई क्लियर हो पाएगा, आप उस चीज को पा पाइएगा। आपको एक बहुत छोटा कहानी बताना चाहूंगा कि अरस्तु नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। उस व्यक्ति के पास में एक शिष्य जाता है और वो बोलता है, सर मैं जानना चाहता हूं कि सफलता होती क्या है। सर मैं जानना चाहता हूं कि सफलता होती क्या है, सर मुझे कुछ बताइए इसके बारे में। अरस्तु नहीं, वो सुकरात थे, सुकरात नाम के एक व्यक्ति थे। वो बहुत बड़े फिलोसफर यानी कि दार्शनिक हुआ करते थे। वहां पे वो व्यक्ति जाकर बोलता है, सुकरात बोलते हैं, ठीक है कल सुबह में आओ,
मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा, सफलता क्या होता है, कैसे इसको पाया जाता है, मैं तेरे को बताऊंगा। और उसके बाद में जो है वो व्यक्ति सुबह में जो है 7 बजे आता है, उसको लेकर के जाते हैं और एक नदी होता है वहां पे उसको उस रास्ते से जो है लेके जाते हैं। जब नदी आता है बीच रास्ता में तो नदी में प्रवेश करने लगते हैं। सुकरात शरीर से हट्टा कट्टा होते हैं, वो लड़का भी पीछे पीछे जाने लगता है और जब वो पीछे पीछे जाता है तो सुकरात भी जो है आगे आगे बढ़ रहे हैं, लड़का पीछे पीछे। सुकरात जो है जब गर्दन तक पानी में जाते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा व्यक्ति है सुकरात, और वो लड़का थोड़ा छोटा था, तब तक वो पानी में डूब चुका होता है लड़का, और सुकरात का गर्दन भर पानी, वो लड़का डूब चुका है और उसमें सुकरात उसका गर्दन पकड़ करके यानी कि जो है इस सर को पकड़ करके उसमें और डुबा देते हैं, उस पानी में और उसको डुबा देते हैं। जैसे ही वो डुबाते हैं वो छटपटाने लगता है, वो छटपटाने लगता है सर, वो अंदर में ही गुड़गुड़ करके बोलता है मुझे छोड़िए, बचाइए बचाइए, और वो उसको डुबाए रखते हैं, अंदर में कर रहा है इस तरीका से। जब उसका शरीर एकदम नीला पड़ने लगा, सुकरात अचानक से उसको छोड़ते हैं। जब वो छोड़ते हैं लड़का ऊपर आता है, ऊपर आता है तो देखता है सुकरात को, सांस लेता है। सुकरात बोलते हैं चलो बाहर, उसको बाहर लेके आते हैं और सुकरात उससे पूछते हैं बेटा बताओ, जब तुम जल में डूब रहा था, जब मैं तुमको डुबा रहा था, तो बताओ तुमको किस चीज की परम आवश्यकता थी, किस चीज की परम आवश्यकता थी? वो लड़का बोला गुरुजी वो हवा थी, अगर वो हवा मुझे नहीं मिल पाता मैं मर जाता। सुकरात बोले ऐसे ही अगर तुमको सफल होना है किसी भी चीज में तो वहां पे तुमको परम आवश्यक होना चाहिए। आखिर वो चीज क्यों तुम प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए तुमको जैसे तुमको हवा चाहिए था ऐसे ही तुमको वो जोशो जुनून और तड़प होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमको वो चीज पाना है तो पाना है, और ऐसे करके तुम उस चीज को पा पाओगे। ये चीज होती है सफलता को पाने के लिए, तब हम सफल हो पाते हैं। वरना ऐसे ही सफलता कोई हाथ का मैल नहीं कि ऐसे ही जो है हम कुछ भी करके बात करके गप करके मजाक मजाक में कुछ भी कर पाए। हम लोग बड़े बड़े स्टार का नाम लेते हैं, वो आज सफल क्यों है? वो आज सफल इसलिए नहीं है कि वो जो है बहुत आराम से काम कर रहे हैं, नहीं, उनका टारगेट है और टारगेट के पीछे भी एक बड़ा वाई जुड़ा हुआ है, वो एक बड़ा उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति भी इस धरती पे बड़ा उद्देश्य से काम किया है वो व्यक्ति बहुत ऊपर गया है, कारण कि वो जो है वाई के साथ में काम करता है, और वाई जिसका क्लियर है वो बहुत दूर तक जाता है, उसके साथ जोशो जुनून जुड़ा होता है, तड़प जुड़ा होता है, और वो आगे बढ़ते चला जाता है। कहा गया है कि जिस दर पे सर झुक जाए, जिस दर पे सर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहां सारी नदियां समा जाए उसे समुंदर कहते हैं। यूं तो बहुत सारे युद्ध हैं जिंदगी में, लेकिन जो इन तमाम युद्धों को जीत जाए उसे ही सिकंदर कहते हैं। और यहां पे आपको हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप देखिए, अच्छा लगे शेयर करें, अपने उन तमाम दोस्तों को फैलाएं, रिश्तेदारों को फैलाएं जो चाहता है कि नहीं मुझे टारगेट को पाना है, उन दोस्तों को, ताकि वो भी समझ पाए कि केवल टारगेट बनाने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे में वाई क्लियर करना पड़ता है। उन तमाम दोस्तों को आप ये भेजें मैसेज के तौर पे, आप उनको जो है शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करें, और दोबारा से जो है हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।